पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद आने लगती है, लेकिन टॉप करने का सपना है। ये वही घिसी पिटी पुरानी समस्या कब तक बताओगे? जब सपना आपका है, टॉप तुम्हें करना है, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। कोई दूसरा क्यों करेगा? करना तो तुम्हें ही है मेरे दोस्त। अभी भी समय है, जग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर और कोई टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी तो इंसान हो। ओह, यह जो आपके पास एक खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपका पढ़ाई में बड़ी बाधा है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो इसके साथ तब तक रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत। यह कोई भी नहीं कहता कि आप मोबाइल ना चलाओ। आप क्या सोचते हैं, टॉप मोबाइल नहीं चलाते? कोई सक्सेसफुल इंसान मोबाइल नहीं रखते, लेकिन वह इसे फालतू की चीजें देखना और समय बर्बाद करने में यूज नहीं करते। जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई और मोटिवेशन के लिए, और आप मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने में करते, तो जरा सोचिए, टॉप कौन करेगा, आप या वो जो पढ़ाई में मेहनत करता है? जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ केवल रिजल्ट देखा जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ केवल आपकी हंसी नहीं उड़ाई जाती, बल्कि आपके माँ बाप और सारे परिवार की हंसी उड़ाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप का मजाक का कारण बनना चाहते हो? तो ऐसा कभी मत होने देना, क्योंकि आपसे ज्यादा आप पर आपके माँ बाप उम्मीद लगा कर बैठे कि मेरा बेटा टॉप करेगा, लेकिन आप तो टाइम पास कर रहे हैं। क्या आप उनका ऐसे ही मजाक बनने दोगे? उनकी उम्मीदों का क्या होगा? सुनो बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपने यह सोच रखा है कि हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर आप असफल हो गए तो क्या आपकी जिंदगी उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए? लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, ये वही व्यक्ति है जो खुद तो कुछ न कर सका और आपने बाप के पैसों पर जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनना चाहेगा। और हाँ, आपने अगर जिंदगी काट भी ली, अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे। अब भी समय है, जाग जाओ और आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप अपनी पढ़ाई को लक्ष्य कभी मत समझना, क्योंकि पढ़ाई तो एकमात्र जरिया है लक्ष्य तक पहुंचने का। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी। फिर तुमसे कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए, लेकिन तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माता पिता के खातिर पढ़ो, अपने इज्जत के खातिर पढ़ो। पढ़ने के लिए जो वजह बनाना चाहते हो तो बनाओ और पढ़ो। कुछ ना तो अपने दुश्मन की वजह से पढ़ो, जो आपको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप पढ़ो और उनका मुंह तोड़ जवाब दो, और आज से यानी अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आप पढ़ाई को टालना छोड़ दो। यदि आप सोचते हो कि कल से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। यदि आपको पढ़ना ही है तो अभी उठो और मोबाइल को साइलेंट कर एक किनारे रखो, और तब तक पढ़ो जब तक आपका मन करे। बिना मन के पढ़ने को मत बैठना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, यह स्टडी मोटिवेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, यदि अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।